नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश के इतिहास में वो दिन, वो तारीख आखिरकार बेहद करीब आ गई जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा है। मसलन है कि 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आते जा रही है, छत्तीसगढ़ के सियासत में और देश के सियासत में वैसे वैसे रंग जो है वो बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस से पहले प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा के जिस तरह से सियासत की, अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यूटर्न लिया है और कह दिया है कि 22 जनवरी को वो भी जो है वो एक आयोजन करेंगे और लगभग प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का जो पाठ है वो किया जाएगा। समझेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे कि आखिरकार क्या है सियासत का ये गुणागणित। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहा है। 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, जिसकी खुशी में हर कोई सहभागी बनने की कोशिश में है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर जहां सियासत हो रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस ने इसे लेकर यू टर्न मारा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 22 जनवरी को उत्साह के साथ मनाने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में सुंदर कांड के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। वहीं माता कौशल्या के मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। माता कौशल्या के मंदिर में वहां पे सुंदरकांड का पाठ वहां पे आयोजित किया जाएगा। हम लोग ये संदेश देंगे, भारतीय जनता पार्टी ही किसी को सर्टिफिकेट बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए आस्था हमारे दिल में है, ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में जहां हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मंदिरों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बात का स्वागत जरूर करना चाहिए और भी काम करने चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं, ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है। 500 वर्षों के बाद वह दिन मिला है। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने इसका इंतजार किया था। जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था, वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 साल बाद आने वाले इस दिन का कोई विरोध करता है तो गलत है। एकदम करना चाहिए भाई, स्वागत है इस बात का, जरूर करना चाहिए और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं, ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है। 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था, वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आने वाले दिन का अगर कोई ये करता है, विरोध करता है, तो वो बात गलत है। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोगों में उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं इन सियासी बयानबाजी में लोगों का उत्साह हावी पड़ता नजर आ रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उत्सव की तैयारी में जुटी हुई है। अब देखना होगा कांग्रेस को इस उत्सव का कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि जिस तरह से राम के प्राण प्रतिष्ठा मतलब अयोध्या में एक बड़े आयोजन के दिन ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान मंदिरों में हनुमान पाठ करेगी, हनुमान चालीसा करेगी। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से लनीश ठोकने जी है, आप प्रवक्ता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लगातार कई पदों पर रह के पार्टी के लिए लगातार कार्य कर। नलिन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप बेहद ही वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कई पदों पर रह के लगातार कांग्रेस के साथ आप चल रहे हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजनीति की नब्ज को बेहद करीब से जानने और समझने वाले के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अभय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, राम जी की मूर्ति का स्थापना, विधिवत पूजन,
उस दिन आप हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान मंत्र पढ़ेंगे, हनुमान जी का जाप करेंगे। क्यों? कि हम प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में हैं, हम राम के विरोध में हैं, हम मंदिर के विरोध में हैं। ये आरएसएस और भाजपा का जो अफवाह था वो उसको दूर करना भी बहुत जरूरी था। आमंत्रण ठुकराने की बात अपनी जगह थी। हेलो हेलो जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अभय जी बताइए। हाँ, आमंत्रण ठुकराने की बात भी अफवाह फैलाई गई। आमंत्रण दिया गया है, आएंगे कि नहीं आएंगे। आमंत्रण ठुकराने की जो वजह थी, राहुल जी ने अपनी सभा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अयोध्या की 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का भाजपा ने पूरा आवरण उड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यक्रम नजर आ रहा है। तो हमारी विचारधारा आरएसएस के विपरीत है, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। तो हम विचारधारा की लड़ाई में उनसे अलग दिखेंगे। ये कांग्रेस के अपने सिद्धांत है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। लेकिन जहां तक राम को हमने अकल्प नहीं कहा, राम सेतु पे हमने प्रश्न उठाए, ये सारी बातें अफवाह है। अगर कोई हिंदू है, कोई सनातन धर्म को मानता है, तो चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे किसी अन्य दल में हो, वो राम को कैसे नहीं मानेगा। और हमने तो 5 साल में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए काम किया। हमने 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में कौशल्या धाम बनाया, माता कौशल्या का मंदिर का जीर्णोद्धार किया, माता कौशल्या के मंदिर से हिंदुस्तान का परिचय कराया, जो कि कहीं न कहीं कागजों में खोया हुआ था। और 10 साल वनवास, भगवान राम पग पग जिन जगहों पे चले थे, जो जगह चिन्हित थे इतिहास में, उनको हमने मार कर वहां राम वनगमन पर्यटन पथ और भांचा राम की मूर्ति लगाने का काम किया। तो जो अफवाह चल रही थी उसको हमने कहा कि हम 22 जनवरी को राम के अगर कोई प्रिय है, राम को अगर सच्चा भक्ति युग है और राम को सर्वाधिक प्रिय, अगर आप हनुमान को याद नहीं करेंगे तो राम जी का फल नहीं मिलता। तो हम हनुमान जी की चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और कर्नाटक में सबने देखा है कि हनुमान जी का गदा किस तरफ चला था। तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रायोजन को लेकर अपना आवरण दिखा रही थी, तो राम भगवान उनका तय करेंगे कि चुनाव में उनका क्या होगा। हम तो चुनाव से धर्म को अलग रखते हैं, चुनाव से राम को अलग रखते हैं। लेकिन जहां राम भक्ति की बात आएगी, एक भी कांग्रेस का हिंदू कार्यकर्ता, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा। हम राम के साथ हैं, रोम रोम में हमारे राम व्याप्त हैं, कण कण में राम व्याप्त हैं। और राम को हिंदू कार्यकर्ता, मैं कोट कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक भी कांग्रेस का हिंदू कार्यकर्ता राम भक्ति से या राम से पीछे नहीं है। राम को आप मानते हैं, राम को पूजते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और राम जी के जो सबसे प्रिय हनुमान जी है, उनके आप पूजा अर्चना उस दिन आप करेंगे। ठीक है, मैं एक बार बीजेपी के गेस्ट नल्लेश ठोकने जी के पास चले जाता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। नल्लेश जी, ये अफवाह फैलाई गई आप लोगों के द्वारा कि कांग्रेस राम के विरोधी है। ये आपके और आरएसएस, आप मतलब बीजेपी और आरएसएस के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस राम के मंदिर की विरोधी है, राम की विरोधी। ऐसा कुछ नहीं है। अभय जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मैं अभी सुन रहा था, उनकी बातों से स्पष्ट है कि ये भाजपा का विरोध करते करते कब ये राम विरोधी हो गए, इनको खुद पता नहीं है। इन्होंने कहा कि राम काल्पनिक वाली अफवाह फैलाई गई। इन्होंने खुद कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। अब ये अभय जी नल्लेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। अभय जी पहला ही सवाल है, अभय जी पहला सवाल है, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। नल्लेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए। ये कब राम भाजपा का विरोध करते करते कब ये राम विरोधी हो गए, इनको खुद पता नहीं है। ये बोल रहे थे कि हमने माता कौशल्या का मंदिर बनाकर विश्व को परिचय कराया माता कौशल्या से। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को परिचय नहीं कराया क्या? आपने मोहन भागवत को तो वहां आने का निमंत्रण दिया, आपने उनको बुलाया। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परिचय नहीं कराना था माता कौशल्या के मंदिर से? तो आपकी कथनी और करनी में जनता यही अंतर देखती है। आपकी राजनीतिक आधारित तुष्टीकरण है। जो नेहरू जी से आज तक कोई भी कांग्रेस का नेता अयोध्या नहीं गया, आपकी राजनीतिक आधारित तुष्टीकरण है। इसी के कारण है कि लोग आपकी राम भक्ति पर शक करते हैं। भारतीय जनता नल्लेश जी मैं टोक रहा आपको,
15 तारीख को यूपी कांग्रेस कमेटी के पूरे नेता अयोध्या गए थे। सरयू में उन्होंने डुबकी लगाया, राम मंदिर में जाके पूजा की। आपने कहा कि नेहरू जी से आज तक कोई भी कांग्रेसी नेता अयोध्या नहीं, इसलिए मैंने आपको टोका। अभी पूरे विश्व में जब राम भक्ति का माहौल बन गया है, तब ये काल नेमी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। माता कौशल्या का मंदिर का परिचय आपने सभी से कराया, क्या गांधी परिवार से कराना भूल गए क्या? आपकी सरकार थी, क्यों नहीं राहुल गांधी को लेके गए? क्यों नहीं प्रियंका गांधी को ले गए? क्यों नहीं सोनिया गांधी जी को ले गए? आपके राम भक्ति में शक होना तो लाजमी है, क्योंकि आपने जो एफिडेविट देके राम के अस्तित्व को नकारा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसपे आपको आपत्ति थी, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो इस पे बात करिएगा। आपने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की थी। यही कारण है कि अगर आप राम राम अभी कर रहे हैं तो लोगों को शक होना लाजमी है। मैं कांग्रेस पार्टी ने अभी 5 साल के शासन में राम का नाम जपा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया। कि क्या कारण था? उनकी भक्ति में शक्ति नहीं पैदा कर पाए क्या? क्यों छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया? इन्होंने भाजपा का विरोध करते करते कब ये राम विरोधी हो गए, कब अयोध्या विरोधी हो गए, इनको खुद पता नहीं चल रहा। और रही बात, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं। जो आपको आपत्ति है वो गलत है। हमने तो स्वागत किया है, अगर राम भक्ति करें तो करिए। मुझे एक प्रश्न करने दीजिए। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता ही राम राम कर रहे हैं, और विश्व में जो देश के अन्य राज्यों में क्या उन्होंने कुछ किया है राम के नाम पे, कुछ आयोजन किया है? इस पे जरूर प्रकाश डालेगा। प्रवक्ता महोदय से मेरा आग्रह है। ठीक है, मैं एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं, उसके बाद अभय जी के पास जाऊंगा, जवाब अभय जी देंगे। के शर्मा जी, कल तक किसी भी तरह के कांग्रेस आयोजन करेगी 22 तारीख को, इस बात पे संशय था। आज पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़े ही गंभीरता से कहा कि हम हर हनुमान मंदिर में, प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, और राजधानी रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन राजीव भवन में जो हनुमान मंदिर स्थित है वहां भी आयोजन किया जाएगा। कैसे देखते आप इस पर, जरा एक बार टिप्पणी कर दीजिए। मुझे लगता है ये धार्मिक दृष्टि से भी कहें या राजनीतिक दृष्टि से कहें, एक बहुत ही सकारात्मक निर्णय कांग्रेस ने लिया है। इसको लेकर के भाजपा को जो लगातार आक्रामक रवैया अपनाने का अवसर मिल रहा था, कांग्रेस के ऊपर आक्रमण हो रहा था, उस पर कहीं न कहीं विराम लगेगी। क्योंकि राम सबके हैं, ये बात जब जाएगी तो जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात होती है उसको भी रोका जा सकता है। कांग्रेस का एक बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय है। मुझे लगता है कि हनुमान जी के बिना तो राम को पाया भी नहीं जा सकता, ये कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचे, मतलब कुमति निवार सुमति के संगी के लिए यदि हम बात करें तो हनुमान जी के जो याद कर रहे हैं, और जो सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, और जो कौशल्या मंदिर का निर्माण का श्रेय कांग्रेस लेती है, तो कांग्रेस को इस दिशा में यदि काम कर रहा है तो बहुत ही सकारात्मक निर्णय है। क्योंकि छत्तीसगढ़ कौशल्या माता, कौशल प्रदेश के नाम से जानी जाती थी, और भानुमत इनका नाम था कौशल्या देवी का। दशरथ के जब वहां ब्याही गई तो ये दक्षिण कौशल था, वो उत्तर कौशल अयोध्या कहलाता। तो ऐसी स्थिति में एक, मेरा कहना है मतलब छत्तीसगढ़ के लोग धार्मिक हैं, और कौशल्या के चूंकि जन्मभूमि होने का राम के प्रति विशेष आस्था यहाँ के लोगों में देखी जाती है, जिसका राजनीति में भी प्रभाव पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि कांग्रेस इसका एक, भले ही आप कह रहे हैं, लेकिन अभी 22 जनवरी को यदि ये पूरा आयोजन होता है तो अकेले जो श्रेय भाजपा लेने की कोशिश करे उसको रोका जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए। और अगर कहीं आप 22 तारीख को नहीं जा रहे तो कोई दिन तय कर लीजिए, रामनवमी है या किसी दिन भी, इस तरह से आप भी पूरे देश में एक माहौल बना सकते हैं। और इस तरह से जो राममय भाजपा करने का प्रयास कर रही 2024 में जो लाभ लेने की कोशिश कर, उसे ठीक किया जाए। अब यही वजह है कि हनुमान चालीसा के 33वें श्लोक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तुम्हें भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरापे। मतलब आपको सुमिरन करने से सीधे राम जी का सुमिरन होता है। उसी में 34वें श्लोक पे भी अगर नजर डाली जाए तो लिखा हुआ है कि अंत काल रघुवर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। इस बात का भी उल्लेख हनुमान चालीसा के 33वें और 34वें श्लोक में समाहित किया गया। खैर, मैं एक बार अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, बीजेपी ने कोई संशय नहीं फैलाया, बीजेपी ने कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं किया, या बीजेपी ने कोई ऐसा प्रचारित नहीं किया कि आप राम विरोधी है। दरअसल आपके जो कृत्य थे, जो बात कही गई, आपके जो आचरण थे, वही राम विरोधी साबित हो गए। इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम लोगों ने एफिडेविट दिया था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी एफिडेविट आप दिखा दीजिए। अगर पार्टी की ओर से कोई एफिडेविट कहीं दिया गया हो तो मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं। आज भी
वर्तमान के मंत्री जितेंद्र सिंह जी, मोदी सरकार ठीक है के नल्ले जी, मंत्री एक बार जितेंद्र बस सिंह कंप्लीट करने दीजिए अभय जी को, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। अभय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जितेंद्र सिंह जी ने अभी क्या कहा लोकसभा में राम सेतु को लेकर, जरा भाजपा के प्रवक्ता साथी को बोलिएगा। लोकसभा से उनके बयान को निकलवा कर पढ़ लेंगे, मीडिया की सुर्खियां बना, फिर उस सुर्खियों को गायब कर दिया गया, उस बयान को दबा दिया गया और उसके बाद जितेंद्र सिंह जी का कोई बयान नहीं आता, पार्टी में उनकी लताड़ हुई। अगर कोई सरकार कोई एफिडेविट देती है, कोई भी सरकार, वो सरकार का एफिडेविट होता है, वो पार्टी का एफिडेविट नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई एफिडेविट दिया हो तो हम उसके लिए दोषी हैं। रही बात अयोध्या के राम मंदिर की, कांग्रेस की संविधान में आस्था थी, जो लड़ाई वर्षों चली, तमाम तरह के अवरोध भी उत्पन्न हुए, राम रथ यात्रा भी भाजपा ने निकाली, सारी चीजें हम मानते हैं, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत किया और फैसला आने के बाद जिस तरह सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। फिर राम वहां ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने वहां मंदिर बनाया, मंदिर बना के वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। उसमें आरएसएस और भाजपा बाराती क्यों बन रहे हैं? पूरे भारतीय बाराती बने, पूरा देश बाराती बने, देश में भावना बने, और प्रधानमंत्री ही संवैधानिक पद से क्यों जा रहे हैं? राष्ट्रपति को क्यों भूल गए? एक आदिवासी महिला इस संविधान की प्रमुख देश की है, उनका वहां कहीं नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर, तिथि को लेकर, रामनवमी के पहले क्यों हो रहा है, अपूर्ण मंदिर का क्यों हो रहा है, ये बात शंकराचार्यों ने उठाई। और शंकराचार्य बहुत ही आदरणीय है। भगवान के बाद अगर हमारे हिंदू धर्म में कोई सर्व पूजनीय है, जिनकी बातों पर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, वो शंकराचार्य जी हैं। उन लोगों ने प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों को गाये बाये कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि 22 जनवरी की तिथि क्यों, लोकसभा चुनाव के पहले क्यों, रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया गया। ये सब बातें, क्योंकि प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सर्वे बने और इन लोगों ने अपनी तरफ से सारी कार्रवाइयां की। भाजपा अक्षत कलश लेके निकल गई, भाजपा भगवा झंडा लेके निकल गई और लोकसभा के चुनाव से उसको जोड़ने का प्रयास हुआ। पूरी मीडिया ने कहा कि लोकसभा के पहले राममय हो रहे हैं, पूरी मीडिया में तरह तरह के इसमें डिबेट चल रहे हैं। आज आप प्रदेश में करा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे हैं, लोगों के मत मतांतर आ रहे हैं, लेकिन एक मत से चाहे कोई भी राम को मानने वाला हो, जानने वाला है, वो भिन्न नहीं हो सकता कि राम सबके हैं। ठीक है अभय जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो आपने दो सवाल उठाए हैं कि क्यों प्रदेश यूपी सरकार और केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री इस पे अगुवाई कर रहे हैं कि साहब जहां मंदिर बनेगा उस राज्य का मुखिया या उस राज्य की जो सरकार है वो अगुवाई करेगी, और केंद्र में अगर देश में अगर प्रधानमंत्री के तौर पे बीजेपी एनडीए की सरकार है तो उनके जो मुखिया है वो तो उसमें शामिल होंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर, बल्कि देश में हजारों सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया ने मिलकर अगुवाई की है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं अभय जी, मैं जवाब ले लेता हूं। नल्ले जी बैठे हो, मैं जवाब ले, नल्ले जी जवाब दे दीजिए कि क्यों राष्ट्रपति को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया, ये एक गंभीर सवाल अभय जी उठा रहे हैं। निमंत्रण आमंत्रण सभी को दिया गया है, प्रधानमंत्री को भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण जाके आमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया, वहां जा रहे हैं, सभी को निमंत्रण है। यहाँ के जो राजिम में जो कचरा बिनने वाली माता है उस तक को निमंत्रण दिया गया। तो इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठी हुई माननीय जी को कैसे निमंत्रण नहीं दिया? कांग्रेस अपनी दिमाग का मत करे इस्तेमाल, है ही नहीं दिमाग कांग्रेस में। ये बताइए, बाबर की मजार पर जाने वाले राम मंदिर ट्रस्ट में के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये जवाब देना अभय नारायण जी। ये बताइए, जो आप बोल रहे हैं पूरे देश में कार्यकर्ता रामधुन गाएगा, राहुल गांधी गाएंगे क्या, सोनिया गांधी गाएंगी क्या, प्रियंका गांधी गाएंगी क्या? बताएं प्रवक्ता महोदय, बताएं क्या ये तीनों कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि नहीं? आपने बड़े साफ गोई से कांग्रेस सरकार के एफिडेविट को कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं कह दिया, लेकिन ये बताइए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आपने अपने डिबेट में कहा है कि अभी रामधुन गाएंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहीं नजर आएंगी हनुमान चालीसा गाते हुए? ये बताएं एक बार। दूसरी बात यह है, हमसे हमेशा मंदिर निर्माण की तिथि पूछने वाले, हमसे मंदिर निर्माण की तिथि पूछने वाले, अभी के शर्मा जी ने
कहा है कि कौन से दिन जाएंगे। मैं पूछता हूं कि क्या लोकसभा के पहले राहुल गांधी जाएंगे रामलला के दर्शन करने कि लोकसभा के बाद जाएंगे, कि अभी तक तुष्टीकरण कोई कांग्रेस अपनी नीति अपने आगे चलते रहेगी। अभी नारायण जी, हंसने से जवाब नहीं मिलेगा, आपको बताना होगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी क्या हनुमान चालीसा देश के किसी भी हिस्से में गाएंगे कि नहीं गाएंगे। अगर नहीं गा रहे होंगे तो थोड़ा आप अपना राय उन तक पहुंचाइए। आप जो बोलते हैं ना कि भाजपा सर्टिफिकेट नहीं बांटती, लेकिन उनके कृत्य से ही पता चल जाएगा कि दिखाना। वो खुद बोलते हैं कि हम कश्मीरी पट्टी दें, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, और देखिए राहुल गांधी मुर्गा मटन मसाला बना रहे लालू यादव से। यही तो कथनी और करनी में अंतर है कांग्रेस की, इसको जनता स्पष्ट देखती है। आप क्या बोलेंगे, आप बताइए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहां रामधुन गाएंगे, इसको जरूर जवाब दीजिएगा। कांग्रेस सरकार के एफिडेविट से अपने आप को अलग करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का उसमें नीति थी। मैं एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेता। के शर्मा जी, 22 तारीख की तारीख में केवल 2 दिन का वक्त शेष है और उसी दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर सियासत जो है वो चरम पे क्यों पहुंच रही है? क्यों बार बार सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने आखिरकार क्यों निमंत्रण ठुकरा दिया कांग्रेस के आला नेताओं ने? ये सवाल पे, इस विषय पे क्यों सियासत हो रही है? क्योंकि राम को लेके कहा गया वो तो आस्था का विषय है, आस्था के विषय है, सभी के दिलों में राम है। फिर क्यों तारीख, क्यों आमंत्रण, क्यों इन तमाम चीजों पे सियासत हो रही है? के शर्मा जी, आप जब प्रकाश डाल दीजिए एक बार। निश्चित रूप से ये आम लोगों से जुड़े आस्था का विषय है, और इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से 2024 में राजनीतिक ध्रुवीकरण की भी बात करें, हिंदुत्व की बात करें, हिंदुत्व ध्रुवीकरण की बात करें, तो ये निश्चित रूप से भाजपा लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता या अन्य इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से अलग अलग राग अलाप रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। शरद पवार का अलग बयान देख लीजिए, हम बाद में जाएंगे, जैसे अखिलेश का बयान दे दिए हम समय मिलने पर बाद में जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर अलग स्टालिन का बयान आप देख लिए किस ढंग से बयान आ रहा है। उसके तरफ प्रियंका खड़गे का जो वो बयान आया उसको देख लीजिए। इससे पहले 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, यदि मोदी शक्तिशाली होते हैं तो यहाँ पे आरएसएस और सनातन धर्म की हुकूमत चलने लगी। इस प्रकार से जो बयान आता है इसको लेकर जनता में प्रभाव पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने चाहे राम वनगमन की बात कहें या यहाँ पे जो विकास के जो काम किए हैं, राम को लेकर के जो काम किया है, जो चंदखुरी धाम का निर्माण किया है, मुझे लगता है इससे जो लाभ मिलना था इसको लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय जो लिया है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ फिर राष्ट्रीय नेताओं को एक संदेश देगी। इस प्रकार के आयोजन से भाजपा को जो एक तरफा लाभ मिलने जा रहा था उसको कहीं न कहीं रोकने में ये सफल होंगे, ये एक बात है। दूसरी चीज है निमंत्रण की बात। तो निमंत्रण मिला है उसको ठुकराना निश्चित रूप से ये राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत छोड़ देना चाहिए। यदि मैं कहूंगा कि सोनिया गांधी यदि मान लीजिए किसी धर्म विशेष को मानने वाली, मान लीजिए कैथोलिक है, तो वो जा न जाए ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन कोई पार्टी डिसीजन नहीं कर सकती, कार्यकर्ताओं को नहीं कर सकते। कार्यकर्ता मना करने के बावजूद यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घर के सामने आस्था के चलते हुए दीप जलाएंगे तो कांग्रेस क्या करे? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से कोई निर्देश दे रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से जो संदेश जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस आयोजन के विरोध में, ये गलत है। इसके जो सकारात्मक रूप देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर दिशा है। और हिंदुत्व जो कहना चाहिए कि जो मतदाता है, जो हिंदू कार्यकर्ता की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के, इनको लगता है कि एक अवसर मिला है कि वे भी मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और राम की जो फोटो उसको लेकर के अब तो दिख भी रहे लोग जो है, भगवान राम की जो फोटो आज बाहर आई है उसको लेकर के भी, मूर्ति की फोटो को कांग्रेस के नेता अपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में भी उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आस्था का विषय, इसको राजनीति में जाएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान की बात होती है। व्यक्तिगत रूप से यदि आप कोई नेता नहीं जा रहा है, किसी अन्य धर्म को मान रहा है, कोई मुस्लिम नेता है, कोई ईसाई नेता है, ये अलग विषय है। लेकिन कॉमन रूप से कोई पार्टी यदि डिसीजन करती है तो ये किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को ओपन कर देना चाहिए। धर्म का विषय है, जो राम की भक्ति करे, जो रामायण पढ़े, जो राम मंदिर जाना चाहे, जो आज भी अयोध्या जाना चाहे, 22 तारीख को जाना चाहे। ठीक है, के शर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी 20 सेकंड में मुझे जवाब दीजिएगा, क्लोज करना पड़ेगा, कि क्या इस विषय पे सियासत इसी तरह से चलेगी या सियासत का पटाक्षेप हो जाएगा? केवल 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, कांग्रेस को धर्म पे सियासत करने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस धर्म को राजनीति से अलग रखती है और कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत पे काम करेगी।
अगर हमने आमंत्रण ठुकराया था तो हमारी विचारधारा जो भाजपा आरएसएस की विचारधारा के आड़े आ रही थी, राम को लेके हमने कभी नहीं ठुकराया। ठीक है, और आपकी बात है। ठीक है नल्ले जी, आपको मैं 20 सेकंड हम दे रहा राम हूँ, के क्या साथ जवाब दे हमेशा दीजिए, थे, क्या हमेशा रहेंगे। से आपको फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा? 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं क्लोज करूंगा। पूरा आस्था का विषय है, इसमें हम लाभ हानि नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को तोड़ दिया और ये बात कर रहे हैं कि हम धर्म का लाभ हानि नहीं देख रहे हैं, ये बताएं कांग्रेस पार्टी सरकार के एफिडेविट को कांग्रेस पार्टी अपने पर लेने से हट रही है। लेकिन जब इनके पूर्व प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हैं, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो क्या उस पर क्या बोलेंगे? आगे मुझे समाप्त करना पड़ेगा नल्ले जी। ठीक, बनाई है, इसी कारण आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नल्ले जी आपका शुक्रिया, नारायण जी आपका शुक्रिया, के शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में 22 तारीख को लेकर जिस तरह से उत्साह है और 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे क्या सियासत के रंग और भी किसी तरह से दिखाई पड़ेंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस आज यू टर्न कहिए या फिर कहिए कि जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि 22 तारीख के दिन में कांग्रेस भी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है प्रदेश के सभी जिलों में, इसका क्या सियासी नफा नुकसान होगा इसके लिए भी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।